अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मारिया। मारिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं आज क्या कर रही हैं लिबर्टी में? आज लिबर्टी में एक ऑनलाइन टिकटॉक पे देखी थी वीडियो और वहाँ पे दिखाया गया था कि सूट बहुत सस्ते हैं, वो देखने आई थी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, तो आपको लगता है ये पे सोशल मीडिया जो है वो झूठ होता है? बहुत ज़्यादा झूठ होता है, 90% झूठ होता है, कोई 10% ही होगा जो सच होगा। अच्छा, वो मुझे लगता है फिर वो टिकटॉक पे जो वीडियो है वो अपनी व्यूअरशिप के लिए बनाई गई हो। हाँ बिल्कुल, ऐसे व्यूज़ लेने के लिए, कमेंट्स लेने के लिए, ब्रांड की मार्केटिंग के लिए तो है, लेकिन ऐसा है कि ओरिजिनल मैं सबसे कहना चाहूँगी यकीन नहीं करना आपने 100% किसी की भी बात पे। टिकटॉक ओहो, ये क्या हो गया फिर? ये तो अब एक तो आपका फिर कैसे आई हैं आप, मुझे ये बताएं। मेरे पास स्कूटी है, मैं अपनी स्कूटी पे आई हूँ। अरे वाह वाह, बड़ी ज़बरदस्त। ये तो स्कूटी आपने ली है। अच्छा, वो कैसे होता है? वो चार्ज होती है स्कूटी? इलेक्ट्रिक है वो? इलेक्ट्रिक है, वो चार्ज होती है और फिर वो मतलब कि कितने की खरीदी आपने? मैंने 175 की खरीदी है। 1,75,000। अच्छा, तो उस पे वैसे कितनी कंजप्शन होती है, मतलब कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती तो है? चार्ज फुल 100% करने के लिए 3 to 4 आवर्स लगती हैं, लेकिन उतनी मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चार्ज होगी तो यूनिट कंज्यूम होंगे, इतने ज़्यादा यूनिट कंज्यूम नहीं होते। और कितने दिन चल जाती है? ये मेरा क्योंकि मेरा डिस्टेंस जॉब का और वो कम है तो मेरी तो एक वीक चल जाती है। अच्छा, एक वीक, यानी 3-4 घंटे आप चार्ज करती हैं और एक वीक चलती है? एक वीक चल जाती है क्योंकि मैं स्पीड कम यूज़ करती हूँ। जितनी आप स्लो स्पीड में चलाएंगे ना तो वो ज़्यादा टाइम निकालती है। वाह वाह, क्या बात है। मैं भी सोच रही हूँ मैं भी स्कूटी खरीद लूँ। अच्छा, तो आपने सीखी कैसे? मुझे मेरे भाई ने और मुझे मेरे भतीजे ने सिखाई है। अच्छा, तो मुझे बताएं, अब वैसे तो माशाल्लाह हमारी जो लाहौरी लोग हैं और जो हमारे पाकिस्तान के लोग हैं वो अब इससे आहिस्ता 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 बाहर आते जा रहे हैं। वो जो होता था ना, वो देखो लड़की बाइक चला रही है, पहले होता था वो देखो लड़की जो है वो बाहर निकल रही है घर से, जीन्स पहनी हुई है, ऐसे है वैसे है। अब लोग उससे बाहर आते जा रहे हैं, नौकरी करने जा रही है उससे बाहर आते जा रहे हैं। अब वो स्कूटी चला रही है, अब इससे भी बाहर आते जाएंगे, आ भी रहे होंगे। आपको अभी भी किसी चैलेंजेस का सामना होता है? क्योंकि ख़वातीन को हमेशा चैलेंजेस का सामना होता है, नौकरी पे भी, जॉब पे भी, ऑफिस पे भी, बाइक चलाते हुए भी, गाड़ी चलाते हुए भी। तो आपको है अभी भी ऐसी किसी चीज़ का सामना होता है? लोग आपके पीछे आ जाते हैं बाइक चलाते हुए? या क्योंकि मुझे तो सामना होता है मेरे साथ, तो इत्तफाकन मैं पहले जो है वो, आप पहले बताएं फिर मैं आपके साथ अपना एक वाक़या शेयर करती हूँ। मेरे साथ एक बहुत ही गंदा वाक़या पेश आया, मैं ज़रूर शेयर करूँगी वाक़या। पहले आप बताएं कि आपको ऐसे चैलेंजेस का सामना आता है? हाँ बिल्कुल, चैलेंजेस का सामना होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं खुद स्टार्टिंग में कंफ्यूज थी, लेकिन जब मैं रोड पर आ गई तो मेरा मतलब आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है ना, ये जो बाइक्स वाले लोग और रिक्शा वाले, ये लोग ना मतलब टॉलरेट नहीं करते मेरे ख्याल में लड़कियों को रोड पर। और जो गाड़ियों वाले होते हैं वो अप्रिशिएट करते हैं, लोग रुक कर पूछते भी हैं, प्राइस पूछ रहे होते हैं, आपने सीखी कैसे, ये पूछ रहे होते हैं। और इनफैक्ट अगर कोई गाड़ी वाला है भी ना तो वो थोड़ा सा वेट भी कर लेगा, वो स्लो भी चला लेगा, मतलब इस तरह होते हैं। मेरे ख्याल में जितने आप पढ़े लिखे माशरे में रहते हैं ना, आप उतने ही सिविलाइज्ड हो जाते हैं। गाड़ी वालों को ये नहीं समझना चाहिए कि सारे बुरे होते हैं, अच्छे भी होते हैं। और मुझे जब अप्रिशिएट भी करती होंगी ख़वातीन भी, आपको अप्रिशिएट करती होंगी ज़्यादा, मतलब जो अम्मियाँ हैं, आंटियाँ हैं, बड़ी खुश होती होंगी आप? मुझे थम्स अप करती हैं, मुझे रुक कर कहती हैं वाओ, वेल डन, वेरी गुड, इस तरह भी कहती हैं। अच्छा, नहीं देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी हमारी ख़वातीन हैं जो बेवा हो चुकी हुई हैं, जो बेटियों वाली हैं, जिनके बेटे नहीं हैं, तो वो कहती हैं, क्योंकि हमारे माशरे में है ना कि आपका बेटा हो तो आप का सहारा होता है। आजकल तो जो हमारी बेवा माएँ हैं, ख़वातीन हैं, उनको होना चाहिए कि बेटियाँ किसी से कम नहीं होती है, वो भी सहारा हैं। तो अब मुझे एक वाक़या शेयर आया, मैं आपसे याद आया, शेयर करती हूँ। ये लड़कियाँ हैं ना, वो बातें याद आती हैं। मैं इसी तरह मैं भी गाड़ी चला रही थी तो एकदम से 2 लड़के जा रहे थे, बड़े उबाश किस्म के थे। तरबियत बड़ी मैटर करती है। तो वो देख रहे थे तो मैंने उनसे इशारा, मैंने भी ऐसे किया कि क्या मतलब क्या प्रॉब्लम है, क्यों देख रहे हो? यकीन माने उन्होंने मेरे आगे बाइक की बाकायदा, जिस तरह मतलब आप सोचें मैं आज क्योंकि प्रेस फ्रीडम डे है, आज़ादी सहाफ़त का दिन है, सोचें हम मीडिया के लोग हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं, हमें ये कहा जाता है कि आप डरते नहीं हैं। लिटरली वो 2 लड़के उतरे, बाकायदा उतरे, दोनों ने मुझे, जिससे कहते हैं ना कि ज़दो कोप कर लेना, एक ने आगे मेरे बाइक लगाई, एक खड़ा हो गया और एक जो है वो मेरी गाड़ी के आगे शीशे के पास आके खड़ा हो गया। उसने नॉक किया, गालियाँ निकाली, एब्यूज़िव लैंग्वेज,
और उसने मुझे बाकायदा गंदी जो है ना ज़बान इस्तेमाल की और मुझे उसने कहा कि उतर गाड़ी से। और लिटरली आई वाज इन शॉक। और मैंने सोचा कि ये किस किस्म की इनकी तरबियत है, इनकी माएँ कैसी माँओं का कसूर नहीं है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि किस तरह के लड़के हैं जो आप जो है वो मतलब औरत को इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं, और फिर आप ये कहते हैं कि हमारी बीवियां जो हैं वो ऐसी आएँ, हमारी बेटियां अच्छी हों। मतलब आप जब खुद ठीक नहीं हो रहे हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी औलाद अच्छी हो। तो मैं जो हमारे देखने वाले हैं, और अगर वो 2 लड़के अभी भी मुझे देख रहे हैं, क्योंकि उस वक्त तो नहीं उनको पता होगा कि मैं जो है वो एक TV एंकर हूँ या मेरा ताल्लुक़ जो है वो इस शोबे से है, उन्होंने तो उस वक्त जो करना था वो कर लिया। मैं ये कहूँगी कि ऐसी लड़कियों को आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जो स्पेशली जैसे आप हैं या मैं हूँ, जो ये कोई भी लड़की अगर वो जा रही है तो वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। क्या कहेंगी आप इस बारे में? मेरे ख्याल में जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में या कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं, ऑफिस में वर्किंग वूमेन है, आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी आपसे ना इनसिक्योर होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, आप अच्छा आउटपुट दे रही हैं, उनको ये फील होने लग जाता है कि नहीं, समथिंग इज़ रॉन्ग, दिस इज़ शी इज़ द लेडी, एंड हम इसको किसी भी तरह और लास्ट पे बात आके ख़त्म होती है कैरेक्टर पे। और कुछ उनसे नहीं होगा ना तो वो कैरेक्टर पे बात कर लेंगे, ये इससे हंस के बात कर रही है, सो शी इज़ लाइक दिस। तो इस तरह की बातें जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन आपने घबराना नहीं है। नहीं, मैं नहीं घबराती, मैं मुंह तोड़ के जवाब देती हूँ, मैं मुंह तोड़ के रख देती हूँ आगे। बिल्कुल होना चाहिए, बंदे का ऐसे होना चाहिए। देखें, हमें तो हमें भी सामना करना पड़ता है किन चीज़ों का। मैं तो आपको बता रही हूँ, मैं इस वक्त मैं बिल्कुल एकदम चुप हो गई थी और मुझे समझ नहीं आया था क्या हुआ कि ऐसे भी लड़के होते हैं। खैर, बात कहाँ से कहाँ चली गई। अब हम आते हैं सवाल की तरफ। जब दो ख़वातीन आपस में मिलती हैं ना तो बातें कहाँ से कहाँ चली जाती हैं। आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं, मुझे ये बताइए कि वो इंसान की वो कौन सी चीज़ है जिसे वो नहीं देख सकता? अपनी ही चीज़ है, अपनी ही चीज़ है, जिसे वो देख नहीं सकता। अपने गुनाह नहीं देख सकता। हाय अल्लाह, गुनाह तो ऐसे हैं हमें अपने। अरे गुनाह तो ऐसे हैं कि नज़र आते हैं लेकिन वो नज़रअंदाज कर देता है। हाँ, ये है, बिल्कुल है, सही। मुझे लगता है इंसान को ना अपने करतूत नज़र नहीं आते, उसने जो ज़िंदगी में किया है ना वो भूल जाता है, और फिर वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है उसके साथ सब कुछ अच्छा हो। ऐसा नहीं हो सकता। जो आपने किया है ना वो आपको काटना पड़ेगा। दुखी लग रही है आप मुझे। नहीं, दुखी नहीं। कोई शेर सुनाना चाहेंगी आप? कोई शेर या सॉन्ग? थोड़ा सा मुझे रिलैक्स होने दे। हाँ, मुझे आप मुझे लगता है रोने लगी हैं आप। रोने लगी हैं? नहीं, रोने नहीं लगी। शादी हुई भी आपकी? नहीं। जी, कोई आप कुछ सुनाना चाहती हैं या कोई शेर कहना चाहती हैं? ठीक है, एक वैसे ना मैं सराइकी हूँ। सराइकी हैं तो सराइकी में तो लोग बड़ा ज़बरदस्त शेर सुनाते हैं। सराइकी तो ज़बान ही बड़ी ज़बरदस्त मीठी ज़बान है। मैं आपको एक शेर सुना लेती हूँ। पकड़ लो। फिज़ा पई दिसदी बहारां दे विच बहु खोट डिठन में यारां दे विच मैं डाचन भी शाकिर कुछ बदल गया है इन 5-7 दिहाड़ां दे विच। वाह, ज़बरदस्त। खुश रहें, आबाद रहें और रिलैक्स रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरी कोशिश तो नहीं थी आप दुखी हो, लेकिन आप दुखी हो गई हैं। काट दें यार इसको। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, ऐसा ही होता है, ख़वातीन आपस में जब मिलती हैं ना तो बस वो बातें कहाँ से कहाँ चली जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। लेकिन जिस तरह मैंने ये वाक़या इनके साथ शेयर किया, वाकई मुझे अचानक से जब ये हुआ था तो मैं, आपको पता है, अक्सर आप लोगों से, क्योंकि जब मैं शो करती हूँ आप लोग ही मेरी फैमिली है, मेरे जो करीबी दोस्त हैं उनसे शेयर कर लेती हूँ। ये मेरे साथ वाक़या पेश आया था तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं उस वक्त कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि आजकल जब मैंने देखा है दौर ऐसा आ गया है कि लड़कियाँ जब अब बात करती हैं तो लड़के भी हाथापाई पे आ चुके हैं। पहले तो लड़कियां शायद गुस्से में एक आधा थप्पड़ लगा दिया करती थी तो लड़के शायद कुछ नहीं बोल पाते थे। आजकल लड़के भी अब थप्पड़ लगाने लग गए हैं और मारपीट करने लग गए हैं लड़कियों को। तो मैंने उस वक्त समझदारी यही दिखाई कि मैं अपनी गाड़ी से नहीं उतरी और मैंने कहा कि चुप करके जो है वो गुजर जाना ही बेहतर है, क्योंकि उसने अपनी तरबियत दिखाई और मैंने अपनी तरबियत दिखाई कि मैंने उस वक्त कुछ नहीं बोला।